अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर काजी अफजाल सिद्दीकी है और आज फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। होम्योपैथिक और हिकमत पर लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो मैंने जारी रखा हुआ है। कल एक मुख्तलिफ वीडियो बनाई थी कि 100 साल से ऊपर तक कैसे ज़िंदा रहा जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातों की निशानदेही की गई है। असल में चंद दिन कबल एक और वीडियो बनाई थी, इसका नाम था होम्योपैथिक अद्वियात का तरीका इस्तेमाल। ये बहुत ज़रूरी बात थी, यकीनन आपको चंद नई बातों का इल्म हुआ होगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि होम्योपैथिक के बारे में कुछ बताऊं कि ये है क्या चीज़ और ये कैसे काम करती है। पहले आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। आप चंद मिनट निकाल कर पूरी वीडियो देखें, सुनें, तो आपको समझ आ जाएगी कि होम्योपैथी है क्या चीज़ और ये कैसे काम करती है। जब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल आप करिए, आसान हो जाएगा। आप में एक एतमाद पैदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज का मौजू है होम्योपैथी फितरी तरीका इलाज। सन 1796 में होम्योपैथी के बानी डॉक्टर हानीमैन ने कहा, सिमिलियस क्योरेंचर या लाइक्स आर क्योर्ड बाई लाइक्स, यानी जो मर्ज़ इस वक्त बीमार आदमी में है वो इसी वक्त ठीक हो सकता है जब उसे ऐसी दवा दी जाए जो इससे पहले एक सेहतमंद इंसान में वैसा ही मर्ज़ पैदा कर चुकी हो। जब ये नज़रिया डॉक्टर हानीमैन साहब ने पेश किया तो इसकी इस कदर मुखालफत की गई कि उन्हें लाइप्ज़िग शहर जो है वो छोड़कर क्वाथन शहर में हिजरत करना पड़ी। ताहम इस मर्द हक़ ने बातिल नज़रियात के सामने सर न झुकाया। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि हानीमैन साहब एलोपैथिक डॉक्टर थे। अब नए शहर में अपने नज़रिया के मुताबिक कामयाब प्रैक्टिस करने लगे। एक नई मुश्किल ये पेश आई कि बीमारी तो ठीक हो जाती मगर दवाई के असरात बाकी रह जाते। इस मुश्किल को भी उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल और तहकीक के बाद हल कर लिया और उन्होंने अद्वियात को बनाने का एक ख़ास तरीका, जिसे हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, मुतारफ़ कराया। तिब की दुनिया में ये हानीमैन साहब ही थे जिन्होंने ये बावर कराया कि इंसान जिस्म और रूह का मरकब है। रूह वो चीज़ है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है और सबसे पहले यही बीमार होती है और जिस्म आखिर में बीमारी का शिकार होता है। अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात और अच्छे कामों से ये तंदुरुस्ती तो आना होती है, जबकि फ़िक्र, गुस्सा, अफसोस, गलत सोच और गलत कारियों और गलत कामों से मुतासर होती है। इसके बाद क़ुव्वत याद जो इसकी एक शक्ल है मुतासर होना शुरू हो जाती है, जिसका इज़हार पहले बेचैनी, घबराहट, नींद की कमी और बाद में ख़ारिश और तज़ाबियत की शक्ल में ज़ाहिर होती है। यह सिलसिला बग़ैर किसी दवा के अगर जारी रहे तो फिर बीमारी जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और जिस्म में साख्ती तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह रूह गैर मादी है, इसी तरह बीमारी भी गैर मादी है। लिहाजा इसे दुरुस्त करने के लिए हमें ऐसी दवा की ज़रूरत होगी जिसमें ऐसी क़ुव्वत हो जो इस गैर मादी बीमारी को दूर कर सके। होम्योपैथिक दवा जिसे पोटेंटाइजेशन करके गैर मादी शिफाई क़ुव्वत में तब्दील कर दिया जाता है, वो क़ुव्वत हयात की मदद करती है कि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ काम करे जो जिस्म में घुस आई है, और इस तरह बार बार दवा के दोहराने से क़ुव्वत हयात ताकतवर हो जाती है और बीमारी कमज़ोर हो जाती है। फिर बहुत जल्द ऐसा मौका आता है कि बीमारी जिस्म से दूर हो जाती है और क़ुव्वत हयात वापस अपनी असली हालत पे लौट आती है। इस तरह जिस्म कमज़ोर नहीं पड़ता और इसी वजह से बीमारी का बार बार इआदा भी नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया है कि ख़ास तरीके से पोटेंटाइजेशन के अमल से दवा तैयार की जाती है, जिससे दवा की बीमारी पैदा करने वाली सिफात जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी शफायाबी वाली क़ुव्वत उभर कर सामने आती है। इसलिए टीबी के जरासीम से बनने वाली दवा ट्यूबरकुलोनियम जो है वो टीबी के मर्ज़ में बड़ा मौसर काम दिखाती है। डॉक्टर हानीमैन साहब दुनिया के पहले मायनाज डॉक्टर थे जिन्होंने 90 अद्वियात को अपने ऊपर आजमाया, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने पहले मटीरियल मेडिका प्योरा में किया। होम्योपैथिक अद्वियात को मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, मुख्तलिफ़ जिन्स, मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों पर पहले आजमाया जाता है। एक मखसूस मियाद तक कुछ लोगों को दवा खिलाई जाती है और दवा के नफसियाती असर को भी परखा जाता है। अब इन आदमियों को जिनको दवाई खिलाई जाती है, इनके ज़हन, इनके सर, कान, आँखें, मुँह, दांत, ज़ुबान, हलक, गर्दन, पीठ, सीना, नस्वानी अज़ा, मर्दाना अज़ा, गुर्दे वगैरह में इन अलामात को नोट किया जाता है।
پیتھالوجیکل علامات کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور بہت احتیاط کے ساتھ لی گئی علامات جو ہیں وہ منظور کر کے میڈیکل میں شامل کی جاتی ہیں۔ انسانی پروونگ کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو ادویات کا انسانی جسم پر براہ راست مشاہدہ ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی نفسیات علامات بھی انسانی نفسیاتی علامات جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں، اور تیسرا جو ہے آئندہ علاج میں مریض کی کیفیات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ جبکہ جانوروں پر ہونے والی پروونگ میں صرف پیتھالوجیکل علامات کا علم تو ہو جاتا ہے، لیکن انسانی نفسیات اور انسانی جسم پر جو ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ پھر بھی اوجھل رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیو ادویات جو ادویات ڈاکٹر ہنی مین نے 200 سال پہلے ثابت کی تھیں، آج تک ان میں کوئی فرق نہیں آیا اور اب تک اسی طرح زیر استعمال ہیں، جبکہ دیگر مروجہ طریقہ ہے علاج میں ادویہ کو کچھ عرصے بعد متروک کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسری ادویات لے لیتی ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں مریض کی اپنی کیفیات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، نہ کہ مرض کو، کیونکہ جب مریض ٹھیک ہوگا تو مرض بھی ٹھیک ہوگا۔ اس لیے جب بھی کسی ہومیوپیتھک معالج کے پاس جائیں تو اسے اپنی ذہنی کیفیت اور کس چیز سے آپ کو رغبت ہے، کس چیز سے نفرت ہے، تکلیف میں کس چیز سے کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، یہ ضرور بتائیں، اور جو رپورٹیں ہیں وہ بھی دکھلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صحیح اور بالمثل دوا جو ہے وہ تجویز کر سکیں، جس سے آپ کو فوراً آرام آ جائے۔ تو یہ تھا ناظرین کچھ ہومیوپیتھی کے بارے میں، اور یہ نالج میں نے آپ کی معلومات کے لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ ہومیوپیتھک کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ ناظرین آج آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں امید ہے کافی معلومات ملی ہوں گی اور ہومیوپیتھی کے سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ آئندہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ میں اچھے نالج شیئرنگ پروگرام لاؤں گا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی اجازت چاہوں گا۔ اگلی میزبانی تک اجازت دیجیے، اور اللہ آپ کو ہر دکھ درد پریشانی اور غم اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ امید ہے کہ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔